अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुक़द्दस और वेलकम करती हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग मोड्स में। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है जी रेशमी चिकन मसाला। बहुत ही मज़े की रेसिपी है और बहुत ही आसान रेसिपी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को लास्ट तक देखना है। रेशमी चिकन मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो लिया है चिकन। चिकन को मैंने बड़े पीसेस में कटवा लिया था। अब हम सबसे पहले करेंगे चिकन की मैरिनेशन। तो चिकन को मैंने अच्छी तरीके से धो के साफ़ कर लिया था। अब हम सबसे पहले इसमें डालेंगे, ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून सिरका। सबसे पहले हम चिकन पे लगाएंगे सिरका और अब हम इसमें डालेंगे 1 कप मैंने ली है दही। दही को अच्छे तरीके से फेंट लिया था। दही को जब भी इस्तेमाल करें अच्छे तरीके से इसको बीटर की मदद से फेंट लें। तो 1 कप दही चला गया। अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है मेरे पास 1 टेबलस्पून, ये हम इसमें डालेंगे। तो जब भी चिकन बनाएं, अगर चिकन को मैरिनेट किया जाए दही के साथ तो उसका जो मज़ा है वो अलग ही होता है, बहुत ही मज़े का बनता है। और हम इसमें डालेंगे ये तकरीबन 1.5 टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और हल्दी पाउडर हम इसमें के अंदर डालेंगे 1/2 टीस्पून। और अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तो अब हमने इसको तकरीबन अच्छे तरीके से मिक्स करके उसके बाद हमने तकरीबन 1 घंटे के लिए इसको मैरिनेट करना है। इससे बहुत ही मज़े का चिकन बनता है। चिकन को मैरिनेट करके बनाना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे एक खूबसूरत सी कढ़ाई और उसमें हम डालेंगे, यहाँ पे मैंने 1/2 कप लिया है घी का। घी में जो कढ़ाई वगैरह है वो बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है ऑयल की निस्बत। तो सबसे पहले हमने घी को करना है गरम। तो जब भी प्याज फ्राई करें तो पहले घी को अच्छे तरीके से गर्म करना चाहिए। इससे ये होता है कि जो प्याज है वो जल्दी फ्राई हो जाता है। अगर ठंडे ऑयल में या घी में प्याज डाल दिया जाए तो वो फ्राई होने में ज़रा देर लगती है। तो यहाँ पे मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के प्याज और प्याज को स्लाइसिस में काट लिया था। अब हमने प्याज को करना है फ्राई। तो हमने प्याज को ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, हमने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पे देखें हमारा जो प्याज है इतना फ्राई होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने 3 अदद लिए थे बड़े साइज़ के टमाटर। टमाटर को मैंने काट लिया था और अब हम इसमें टमाटर डाले हैं और टमाटर को भी हमने करना है फ्राई, ताकि जो प्याज है और टमाटर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। हमने इसका पेस्ट बनाना है तो इसलिए पहले हमने प्याज और टमाटर को फ्राई करना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। और यहाँ पे मैंने लिए हैं, ये मेरे पास है 15 अदद बादाम। बादाम को मैंने भिगो के रख दिया था, फिर उनका छिलका उतार लिया था, वो इसमें डाले हैं। और अब हमने इसको भी टमाटर और प्याज के साथ करना है फ्राई। जो रेशमी चिकन बनाया जाता है उसमें प्याज और काजू वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे ही इसका जो जायका है और टेस्ट आता है। अब हमने इसको करना है फ्राई और इस तरह से हमने इसका जो घी है उसको कर लेना है अलग। और इस तरह से चम्मच की मदद से हमने जो मसाला है प्याज और टमाटर और बादाम है इनको हमने निकाल लेना है। घी को हमने एक साइड पे कर देना है और हमने इसको ब्लेंडर में डाल के इसका हमने बना लेना है पेस्ट। तो यहाँ पे हमने वही जो जिसमें हमने घी प्याज और टमाटर को किया था फ्राई, उसी घी में अब हमने जो मसाला ब्लेंड किया है पेस्ट बनाया है वो हम डालेंगे। और अब हमने इसको करना है फ्राई। हमने इसको इतना फ्राई करना है कि मतलब इसका जो घी है वो अलग हो जाए और मसाला अलग हो जाए। तो हमने अच्छे तरीके से इस पेस्ट को सबसे पहले हमने फ्राई करना है घी में। तो घी मैंने 1/2 कप ही लिया था, जो हम जिस घी में हमने पहले प्याज और टमाटर को हमने फ्राई किया था वही घी मैंने इसमें डाला है। अब हमने जो चिकन को मैरिनेट करके रखा था इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट किया है। जितना ज़्यादा मैरिनेट किया जाए उतनी ज़्यादा चीज़ मज़े की बनती है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमने डाला है चिकन और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखें अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको हमने पकने के लिए रखना है। हम इसको ऊपर कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको पकाना है ताकि जो चिकन है वो अच्छे तरीके से पक जाए।
अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको करना है कवर, ताकि जो चिकन है वो हमारा अच्छे तरीके से पक जाए। तो यहाँ पे 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसको ओपन किया है, तो ये देखिए हमारा जो चिकन है वो गल चुका है अच्छे तरीके से, और बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। ये देखिए कितनी मज़े की इसकी जो ग्रेवी है वो तैयार हुई है। और अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए मज़ीद इसकी भुनाई करनी है। तो अब हम इसमें डालेंगे, यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ये बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें डालना है। और अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून, ये मेरे पास है गरम मसाले का पाउडर, ये हम इसमें डालेंगे और इसको करेंगे हम मिक्स। ये देखें अब हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से मसाले की भुनाई करनी है। तो ये रेशमी चिकन बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान रेसिपी है। तो आपने इसमें जो बादाम का पेस्ट है उसका इस्तेमाल ज़रूर करना है, उससे ही इसका जो जायका है और टेस्ट आता है बहुत ही कमाल का। तो यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून, हम इसके अंदर डालेंगे मक्खन का मैंने लिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। और इसको भी हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो मक्खन हमने बिल्कुल लास्ट में इसमें ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा। अब हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली है अदरक स्लाइसिस में कटी हुई जूलियन, तो ये हम इसमें डालेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे, इसको भी हम पहले मिक्स करेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पे मैंने ली हैं तकरीबन 4 से 5 अदद मैंने ली थी हरी मिर्चें, उनको मैंने लंबे साइज़ में काट लिया था, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपने हरी मिर्चें जो हैं वो बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी होती हैं। कढ़ाई वगैरह में हरी मिर्चें और अदरक वगैरह ये बिल्कुल लास्ट में ऐड करते हैं, इससे बहुत ही अच्छा जो जायका आता है। तो यहाँ पे मैंने ली है तकरीबन, ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून मैंने ली है काली मिर्च पाउडर, ये भी बिल्कुल लास्ट में हमने ऐड करना है। जब भी कढ़ाई वगैरह बनाए काली मिर्च का पाउडर हमेशा लास्ट में ऐड करते हैं। और अब हम इसको भी अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। तो सब्ज़ मिर्ची हमने पहले इस वजह से नहीं डाली कि सब्ज़ मिर्ची हमने बिल्कुल लास्ट में ऐड करनी थी, उससे ही इसका जो जायका है और टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें ली थी और उनको दरमियान से काट लिया था। अब हम इसमें वो डालेंगे और इसको करेंगे हम अच्छे तरीके से मिक्स। तो देखें कितना खूबसूरत कलर आया है और खाने में तो बेहद मज़े की लग रही है और बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है, और जो इसकी ग्रेवी है बहुत ही मज़े की बनी है। तो इस तरीके से आप भी घर में बनाएं, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो अब हमने इसमें डालना है, ये मेरे पास 1/2 लेमन है, इसका जो बीज है वो अंदर नहीं जाना चाहिए। तो अब हम ये इसमें डालेंगे, 1/2 लीमू मैंने लिया है, तो लीमू भी बिल्कुल लास्ट में हमने इसमें ऐड करना है और इसको भी अब हम करेंगे मिक्स। और अब हमने जो लास्ट इसका इंग्रेडिएंट्स है वो है जी क्रीम, 3 टेबलस्पून हमने इसमें डालनी है फ्रेश क्रीम की। आप मलाई भी डाल सकते हैं, डेयरी क्रीम भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ, ये मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून ली है जो घर की मलाई होती है। और अब हम खूबसूरती के लिए इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसको हम करेंगे मिक्स।
तो क्रीम को हमेशा लास्ट में डालते हैं, और जब क्रीम डालते हैं तो तकरीबन 10-15 सेकंड के बाद हमने इस चूल्हे को बंद कर देना होता है। इससे ये होता है कि जो चिकन वगैरह जिसमें भी हम क्रीम का इस्तेमाल करें फिर वो क्रीमी क्रीमी बनती है। अगर इसको ज़्यादा क्रीम को पका दिया जाए तो क्रीम फट जाती है। तो जैसे ही क्रीम डालें फ़ौरन जो है चूल्हा बंद कर दें। इससे जो ग्रेवी होती है और मसाला उसका बहुत ही क्रीमी क्रीमी बनता है। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखा करें कि जब भी किसी चीज़ में सालन वगैरह में क्रीम का इस्तेमाल करें तो जैसे ही क्रीम डालें फ़ौरन चूल्हा बंद कर दिया जाए। इससे फिर क्रीम फटती नहीं। तो हमारी जो कढ़ाई है, चिकन मसाला है, रेशमी चिकन मसाला बिल्कुल तैयार है। और अब हम यहाँ पे खूबसूरत सी प्लेट में इसको करेंगे डिश आउट। तो आपने इसको करना है खमीरी रोटी या नान के साथ सर्व। उससे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और बहुत ही अच्छी हमारी ये कढ़ाई तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी जो ग्रेवी बनी है। अब हम यहाँ पे लेमन स्लाइस से इसको करेंगे गार्निश। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और कमेंट्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पुदीना लिया था, पुदीने के पत्ते, और उससे मैंने इसको किया है गार्निश। तो हमारी जो बहुत ही मज़ेदार किस्म की चिकन रेशमी मसाला कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। आप भी इस तरीके से घर में बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट तैयार। दावत मेन्यू हो, जब भी मेहमान आए आप ये बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है और मिनटों में तैयार हो जाती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।